नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ सर्किल में आपका स्वागत है। मैं सरोजित। आज हम लोग चहनिया ब्लॉक में हैं और आप सेक्टर नंबर 2 के प्रत्याशी हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं ये सेक्टर नंबर 2 से, और आपसे जानना चाहेंगे कि आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर, मैं रमेश यादव, ग्राम महुवर कलां, जिला चंदौली का मूल रूप से निवासी हूँ और मैं यहाँ सेक्टर नंबर 2 से जिला पंचायत पद का प्रत्याशी हूँ। और मैं यहाँ इस रूप 10 साल से मैं अब इस क्षेत्र में गांव-गांव के जनता के बीच में रहता हूँ। जो 2 के जितने भी ग्राम सभा हैं, मतलब हर ग्राम सभा में 1 हफ्ते में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में हम सबसे मुलाकात करते रहते हैं, जनसंपर्क करते रहते हैं। ये आज नहीं 10 साल से करते हैं। और जब ये जिला पंचायत का चुनाव की घोषणा हुई तो जैसे हमारे गांव के मित्र लोग थे, जैसे हमारे क्षेत्र के मित्र लोग थे, वो बोले कि भैया आप चुनाव लड़िए। हम मित्रों के सहयोग से, हम अपने जनता के सहयोग से, उनके कहने के आग्रह से हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सर, अगर मान लीजिए अभी तो परसिमन नहीं हुआ है, परसिमन जब आ जाएगा, मान लीजिए अगर हमारी बैकवर्ड सीट रही या सामान्य सीट रही तो हम तो चुनाव लड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए सुरक्षित सीट रही तो जैसे अगर कोई भी हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का, जैसे कोई भी नागरिक हो, अगर सुरक्षित है तो मैं उसके साथ हूं। नहीं सर, मैं दूसरे सेक्टर से नहीं लड़ सकता हूं, ना मैं दूसरे सेक्टर में जा सकता हूं। मैं केवल अपने सेक्टर नंबर 2 में ही रहूँगा और मैं अपने सेक्टर नंबर 2 में ही प्रचार करूँगा। अपने हमारे जैसे सेक्टर नंबर 2 की जनता जो हम है, जो वो हमारे साथ है, उन्होंने उनके आग्रह पर किया। अगर बाई दबे कोई सेक्टर नंबर 3 या 4 या कोई भी आगे जनता अगर हमारे साथ कहेगी कि भैया आप हमारे साथ चुनाव लड़िए हमारे सेक्टर से जाके, तो हम तैयार रहेंगे इसके लिए। अच्छा, इस पर आप तैयार रहेंगे? वहाँ के लोग आके कहेंगे तब आप तैयार रहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आप जनसंपर्क करवा लीजिए। जी बिल्कुल। अगर जनता हमको कहती है तो आप हमको लड़ाइए, नहीं तो आप अधिकृत किसी को कर दीजिए, हम उसके साथ रहेंगे। जिता देती है या हमको जैसे आ जाते हैं मैं चुनाव में, तो हम जैसे जनता के जैसे रोड का प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रॉब्लम है, नहर का प्रॉब्लम, जैसे हसनपुर एक ग्राम सभा है, वहाँ के लोग आए थे, कहते हमारे पास हमारे खेत में पानी नहीं जाता है। एक टांडा घाट है, वहाँ पे इतना मतलब जैसे मार्कंडे महादेव जी का घाट बना है, इस पार कोई व्यवस्था नहीं है, उचित व्यवस्था नहीं है हमारे ग्राम सभा में। और यही सब जैसे रोड का, पानी का, यही सब, इन समस्याओं को दूर करेंगे। आपने अच्छा नाम लिया, मार्कंडे महादेव। उस पार मार्कंडे महादेव है, इस पार से लोग जाते हैं उस पार के लिए, और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, उचित व्यवस्था नहीं है। उसको दूर करने का कार्य करेंगे। आपके जेहन में है, चुनाव लड़ने के उद्देश्यों में है। आज हम लोग चहनिया ब्लॉक में हैं और सेक्टर नंबर 1 के जिला पंचायत सदस्य श्रवण कुमार यादव जी हैं, और आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप प्रस्ताव बनाते हैं, आप एक मिनी विधानसभा के नाम से जाना जाता है, एक पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और आपसे जानना है कि आप अपने क्षेत्र में कितना सक्रिय होते हैं और आपकी भूमिका क्या होती है जो सरकार आपको सुनिश्चित करती है। हम लोग के क्षेत्र में जो भी कर्म से कि सर्वे सर्वा हम लोग का मालिक अध्यक्ष होता है। हम लोग प्रस्ताव देने के हकदार हैं। ना हम लोग को कोई वेतन बनता है, ना कोई निधि बनती है, ना कोई खाता हम लोग के पास है। हम लोग जिला पंचायत को प्रस्ताव देंगे अध्यक्ष को, और जिसे कि 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख जितना भी प्रस्ताव मांगे उस प्रस्ताव को हम गांव सभा में के देंगे काम के लिए। उसमें से बजट के ऊपर निर्भर करता है, जितना बजट आती है उसके आधार से सबको बांट देते हैं। और काम करीब करीब कोई गाँव बाकी नहीं रहा होगा। करीब करीब सभी गांव में 100, 200, 400, 500 मीटर की स्थिति में सब गांव में काम हुआ है। विशेषतौर से नादी गांव सभा में, नादी निधोरा में, जो कि छावनी के नाम से बोली जाती है, 20 गांव में रास्ता है जहाँ की ठेवना पर पानी हमेशा लगा रहता था। उस सीवर लगा करके हम लोग उसको निकलवाए। बहुत बहुत कर्म सिंह अध्यक्ष जी की महानता है और उनको बधाई देंगे कि आपने काम दे करके उसको पानी को निकलवाया। जनता को सबसे ज़्यादा उससे बेनिफिट मिली जी। और साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि आखिरकार जिला पंचायत की लड़ाई इतनी दमदार हो जाती है, और जिले पर जिलाधिकारी से लेके इन जिलाध्यक्ष के लिए जो मारामारी है, और इसमें जो धन है और बाहुबली हैं, ये कहीं ना कहीं इसके लिए आगे आते हैं। सिर्फ एक कारण है कि यदि इनकी निधि होती और ये अपनी निधि के अनुसार कार्य करते हैं तो इस तरह की समस्याएं पैदा नहीं होती।
निधि न होने के कारण से जिला पंचायत सदस्य खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। और दो पक्ष में अगर चुनाव होता है, दो पक्ष के लोग अगर चुनाव लड़ते हैं, उस दौरान अगर एक पक्ष का जिला पंचायत सदस्य नहीं बन पाता है तो कहीं न कहीं बीडीसी की तरह वो भी जिला पंचायत सदस्य भी मारा जाता है। क्या आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता? नहीं, होता है। जिला पंचायत सदस्य होकर के भी आधा अध्यक्ष अपने फेवर करने है उसको वोट नहीं दिए हैं, विपरीत में रहे होंगे तो वो काम नहीं दे सकता है, नहीं देता है, काम नहीं दे सकता है। तो फिर मिनी विधानसभा, मिनी विधायक कहीं ना कहीं ये एक नकारा साबित हो जाता है। बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, सामान्य रहेगी चाहे पिछड़ी रहेंगे, चुनाव लड़ना तय है, चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, गांव सभा में जो आदमी दिन भर घूम करके दुख सुख में शरीक होता है और पार्टी के साथ मतलब कम करता है, जनता के बीच में रहता है, लेकिन वहाँ जो है कर्म से कि जब ये सांसद विधायक जो टिकट के अधिक करते हैं लोग, उनके यहाँ तो उसका प्रभाव कम पड़ेगा क्योंकि वो गांव में रहता है, क्षेत्र में रहता है। और जो लोग सिर्फ पार्टी का काम करते हैं उनका महत्व ज़्यादा रहता है, लेकिन उनका जो है जनता के बीच में कोई महत्व कम होता है। तो ये स्थिति में कर्म से कि वो प्रत्याशी मार खाता है, पार्टी अगर लड़ा भी देगी तो भी सफलता नहीं मिल पाती।